बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल-क़वाइदुल अर्बा नामी रिसाला जो बज़ाहिर मुख्तसर सा रिसाला है, चंद सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें जो अहम बातें अक़ीदे से मुताल्लिक़, तौहीद व शिर्क से मुताल्लिक़ मौजूद हैं, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। और इसी अहमियत के पेश नज़र इस रिसाले का और इसे पढ़ने का सिलसिला अल्लाह की मदद के साथ शुरू किया गया, और आज की ये मजलिस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। याद करें कि पिछले दर्स में हमने आपने जो बातें पढ़ी हैं इस रिसाले के अंदर, वो ये पढ़ी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके जो मुखातबीन थे, जिनके सामने आप नबी बना करके भेजे गए, उनमें अल्लाह के अलावा की परस्तिश करने वालों की बहुत सारी किस्में थीं। इस हवाले से पिछले दरसों में बहुत सारी बातें आई हैं। आखिरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी है वो ये है कि शजर और हजर यानी दरख्तों और पत्थरों की पूजा करने वाले भी मौजूद थे। दरख्तों और पत्थरों की पूजा करने वाले भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुशरिकीन में कोई फ़र्क नहीं किया, ख़ाह वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी नबी को, फ़रिश्ते को शरीक कर रहा हो, या शजर हजर को शरीक कर रहा हो, या देवी देवता को शरीक कर रहा हो, बुतों को, मूर्तियों को, मुजस्समों को, स्टैच्यूज़ को शरीक कर रहा हो। कोई भी फ़र्क अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन मुशरिकीन के दरमियान इस सिलसिले में नहीं किया कि इनका हुक्म दुनिया में अलग हो या आखिरत में अलग हो। कोई फ़र्क नहीं। दुनिया में भी सबका हुक्म यह है कि मुशरिक हैं, और आखिरत में भी सबका हुक्म यह है कि अगर वो बग़ैर तौबा किए हुए मर जाते हैं तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे। तो आखिरी बात क्या थी? शजर हजर से मुताल्लिक़। इस सिलसिले में वो आयत करीमा या वो आयतें हम लोगों ने पढ़ी हैं जो सूरह नज्म की मशहूर आयतें हैं, अफ़राअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा। इन आयतों में, इन दोनों आयतों में लात, मनात और उज़्ज़ा का जो ज़िक्र आया हुआ है, उसकी तफसीर से हमें पता चला कि ये जो तीन बुतों के नाम हैं, इन बुतों में से कुछ मूर्तियां हैं पत्थरों से बनी हुई, और कुछ दरख्त हैं, शजर जिसको कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है, अब उसमें हमें दाखिल नहीं होना है। बिल्कुल इख्तिसार के साथ थोड़ी सी बात इस सिलसिले में बाकी बची है, वो आपके सामने पेश करना है। और फिर इस सिलसिले में आखिरी बात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू वाक़िद लैसी हारिस बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर रिवायत। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा होगा, उसे हम पढ़ेंगे, और इसी पर आज की इस मजलिस का ख़ात्मा होगा। फिर आखिरी मजलिस एक और बाकी बचेगी जिस पर इस रिसाले का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफ़राअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा। इसका माना क्या है? ज़रा बताओ कि ये लात, मनात और उज़्ज़ा, इन लोगों ने तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाया? क्या तुम्हारे कुछ काम आए? भला तुम इनकी पूजा, इनकी परस्तिश क्यों करते हो? क्या तुम्हें इन्होंने कोई नफ़ा पहुँचाया है, या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है, या तुम्हारा कुछ दिफा किया है? क्या ऐसी कोई बात मौजूद है? अफ़राअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा का माना क्या है? ज़रा भला बताओ, अख़बिरूना, ज़रा बताओ हमें कि क्या लात, मनात और उज़्ज़ा ने तुम्हारी कुछ मदद की है, या तुम्हारे कुछ काम आए हैं, या तुम्हारे हक़ में कुछ नफ़ा बख्श साबित हुए? ज़रा बताओ। यानी ये सवाल किस लिए? ये सवाल, ये इस्तिफ़हाम इसलिए है, ये साबित करने के लिए कि ये तुम्हारे काम न तो आए हैं या और ना ही तुम्हारे काम आ सकते हैं। ये तो मखलूक हैं, ये बेजान हैं, शजर हजर हैं, ये पत्थर हैं, ये मूर्तियां हैं, और ये दरख्त हैं, पौधे हैं। इनसे तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। तो असल में ये बताया जा रहा है, ये मकसूद अल्लाह तबारक व तआला का कि ज़रा अपनी अक़लों पर गौर करो, अपनी अक़लों से ज़रा सोचो कि तुम्हारी अक़लें क्या हैं,
कैसे तुम्हारी अक्लें इस बात को गवारा करती हैं कि इन पत्थरों की, इन दरख्तों की पूजा तुम करो जो तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते, तुम्हें कुछ नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है, यही झिझोड़ने के लिए, ललकारने के लिए, उन्हें चौकन्ना करने के लिए, उनकी अक्लों को जगाने के लिए कि मखलूक़ात हैं और बेजान मखलूक़ात हैं, ये तुम्हारे काम कैसे आ सकती हैं, भला कैसे तुम इनकी इबादत करते हो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इस इन दोनों आयतों में लात, मनात और उज़्ज़ा का जिक्र फरमाया, उनकी बेकसी बेबसी का जिक्र फरमाया, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक से, उसकी मदद से जब मक्का फ़तेह हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबे किराम के साथ मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा को इन बुतों के पास भेज कर इनका ख़ात्मा करवा दिया, इन बुतों का ख़ात्मा करवा दिया। लात का भी, मनात का भी और उज़्ज़ा का भी इनको तहस नहस कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, मिटा दिया, मूर्ति को पाश पाश कर दिया, दरख्तों को कटवा करके ख़त्म कर दिया। उसके अंदर जो जिन बोलता था या जिन्नियाँ बोलती थी, जैसा कि इससे पहले जिक्र आया था, उस जिन्निया को भी पकड़ा गया और उसे भी कत्ल कर दिया गया। मिसाल के तौर पर हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब ज़ादुल मआद फ़ी हुदा खैरिल इबाद, मशहूर सीरत की किताब है, इस किताब के अंदर उन्होंने बड़ी वजाहत से लिखा है, इस हकीकत को बयान किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फ़तेह किया तो आपने अपने मशहूर सहाबी मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और ऐसे अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों सहाबे किराम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बुत की तरफ भेजा जिसको लात कहते हैं, और वो ताइफ में था। लात कहाँ नसब था? ताइफ में था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लात की तरफ भेजा ताइफ में, और आपने हुक्म दिया कि उस मूर्ति को, उस पत्थर को ढा दो, उसे तोड़ करके उसे चूरा चूरा कर दो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लात नामी बुत को क्या किया गया? उस मूर्ति को, यानी उस चट्टान को, जो पत्थर की चट्टान थी, उसी में काट काट करके, कंदा करके एक तस्वीर बनाई गई थी, उसे क्या कर दिया? उसे मुनहदिम कर दिया, उसे पूरे तौर पर ख़त्म कर दिया। ऐसे ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उज़्ज़ा के पास भेजा। यही उज़्ज़ा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उज़्ज़ा कौन है? उज़्ज़ा दरअसल चंद दरख्तों का मजमुआ था, और उसी के अंदर उस पर एक किनारे इमारत बनी हुई थी, पर्दा लगा हुआ था और दरबार कायम था, और अंदर जिन और जिन्निया, जिन कहने या जिन्निया कहने, यानी मेल या फीमेल मौजूद था या मौजूद थी, और सामने से आने वाले जब आवाज़ देते थे, मांगते थे, बुलाते थे, तो अंदर से वो आवाज़, वो जिन या वो जिन्निया आवाज़ दिया करते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्ज़ा के पास भेजा, और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि वो जो इमारत बनी हुई है, जो दरबार लगा हुआ है, उस इमारत को मुनहदिम कर दें, और जो दरख्त हैं वहाँ पर कई एक दरख्त, उन दरख्तों को काट दें, और जो जिन थी, जो आने वाले लोगों को से मुखातब होती थी, बात करती थी, उसे भी क्या करें? उसे भी कत्ल कर दें। तो सिरे से ख़त्म कर दिया गया, ना इमारत का कोई हिस्सा बाकी बचा, ना दरख्तों में से कोई हिस्सा छोड़ा गया, और ना उस जिन्निया को छोड़ा गया जो गुमराह गर थी, जो मुदिल्ला, गुमराह करने वाली थी। और लोगों को इस बात का यकीन होता था कि ये अंदर ये जो आवाज़ आ रही है वो इसी की तरफ से आवाज़ आ रही है और ये हमारे काम आने वाले। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसे ख़त्म कर दिया गया। मनात बाकी बचा है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनात की तरफ भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अली बिन अबी तालिब ने मनात को भी क्या कर दिया? नेस्त नाबूद कर दिया, उससे भी पूरे तौर पर मुनहदिम करके ख़त्म कर दिया। गौर करने की बात है कि ये तो आँखों के सामने हुआ, उन मुशरिकीन की आँखों के सामने हुआ जो इनको पूजते थे। मक्का फ़तेह हो जाने के बाद इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। इन्हीं सहाबे किराम ने, जो अल्लाह के नबी के साथी थे, आपके सामने उठने बैठने वाले, उन्हीं को भेजा गया और उन्होंने उनका पूरे तौर पर ख़ात्मा कर दिया। मुशरिकीन ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि अगर ये किसी काम आने वाले होते तो सबसे पहले अपने आप को तो बचाते,
हमें बचाते ना बचाते, हमारे काम आते ना आते या बाद में काम आते, कम से कम अपनी ज़ात को तो बचा ले जाते। चट्टान को नेस्त नाबूद कर दिया, दरख्तों को काट दिया, इमारत को ढा दिया, जिन्निया को कत्ल कर दिया, कुछ नहीं कर सका। ना लात ने अपने आप को ज़बाला, ना मनात ने अपने आप को, ना उज़्ज़ा ने अपने आप को। ये अपने आप को नहीं संभाल सकते तो भला अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ये इंसानों के, अल्लाह के बंदों के कैसे काम आ सकते हैं। तो अफ़रअयतुम अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा, इसमें क्या है? अफ़रअयतुम, बताओ ज़रा, भला बताओ तो सही। लात मनात उज़्ज़ा के बारे में अल्लाह ने फरमाया भला बताओ कि तुम्हारे कुछ काम आते हैं। ये देखो तहस नहस हो गए, नेस्त नाबूद हो गए, इनका नामो निशान ख़त्म हो गया। ये दूसरों के काम क्या आते जो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। इंसान या कोई भी फ़र्द बशर सबसे पहले अपनी ज़ात का डिफेंस करता है, अपने आप को बचाता। अपनी जान सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारी होती है, तो अपने आप को जो नहीं बचा सकता वो भला दूसरों के काम कैसे आ सकता है। और एक तो जाने दो, हज़ारों लोग पूजा करते थे, उन हज़ारों के कैसे काम आ सकता है जो खुद अपनी एक अकेली जान को भी नहीं बचा सकता है, अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता, अपना दिफा भी नहीं कर सकता, कुछ भी हरकत नहीं। आए सहाबे किराम हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब और हज़रत मुगीरा बिन शोबा, खालिद बिन वलीद, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी के बताए हुए मिशन के मुताबिक सबका नामो निशान ख़त्म कर दिया। किसी ने चू न किया, किसी ने हरकत न की कि अपने आप का दिफा कर पाते। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को बयान करने के लिए, तो बहरहाल इस हदीस से भी इस आयत करीमा का जो असल मकसद था वो क्या था? ये बताना था कि अल्लाह के नबी के सामने गैरुल्लाह की पूजा करने में ये लोग भी थे, जैसे फरिश्ते थे, जिन थे, ऐसे ही सालिहीन थे, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया थे, रसूल थे, सूरज चाँद सितारे थे, ऐसे ही शजर हजर भी थे, देवी देवता, मूर्तियाँ और दरख्त भी थे, जैसा कि इन आयात के अंदर पता चलता है। खुलासे कलाम ये है कि यही मुसन्निफ़ साबित करने के लिए ये आयतें यहाँ पर बयान कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो खुलासे कलाम लास्ट ये है कि इंसानों, बशर इंसान जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई है, भला क्या तुम्हारी अक्लें इस बात को गवारा करती हैं कि इनकी पूजा करो जो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते? ये बताना मकसद। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी इसी बात को साबित करने की, किस बात को साबित करने के लिए? दरख्तों की भी पूजा होती थी, मूर्तियों की भी, यानी पत्थरों की भी, शजर की भी, हजर की भी पूजा होती थी। इस बात को साबित करने के लिए इन आयतों के अलावा मुसन्निफ़ ने एक हदीस भी नकल फरमाई है, और वो हदीस बड़ी अजीम शान है, बड़ी प्यारी हदीस है। उसमें बहुत सारी बातें हमें मालूम होंगी, बहुत सारे फ़वाइद हमें हासिल होंगे। मिसाल के तौर पर आइए हम इस हदीस को पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ये हदीस अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतअख़िरुल इस्लाम है, यानी फ़तह मक्का सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ है। उसी साल अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु लैस के ये इस्लाम लाए, मुसलमान हुए। और अबू वाक़िद तो कुन्नियत है, इनका नाम है हारिस बिन औफ। बाद लोगों ने कहा है औफ बिन हारिस नाम है इनका, यानी हारिस नाम है इनका, बाप का नाम है औफ। बाद मुअर्रिखीन ने कहा इनका नाम औफ है, बाप का नाम हारिस है, लेकिन ज़्यादा करीब ये है कि इनका नाम हारिस बिन औफ है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हारिस बिन औफ बयान फरमाया है। बहरहाल ये अबू वाक़िद लैसी हारिस बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बयान करते हैं खरजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन, कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन में निकले। हम कहाँ गए? हुनैन में गए। हुनैन जानते हैं आप कि जंग हुनैन मशहूर जंगों में से एक जंग है, उसकी अपनी तारीख़ है और उसकी अपनी पूरी तफसीलात हैं। वो जंग कब हुई, कैसे हुई, किनके साथ हुई थी और कितनी तादाद दोनों तरफ थी वगैरह, ये सारी बातें इस वक्त चूँकि मौका नहीं है कि हम बात करें, इसलिए इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। खुलासे कलाम ये है कि ये मज़मून हमारे सामने जो अक़ीदे से मुताल्लिक़ है वो वाज़ेह हो जाए। तो अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के लिए निकले। हुनैन के लिए निकले। हुआ क्या? व नहनु हुदसाउ आहदिन बिकुफ्र, हुदसाउ आहदिन बिकुफ्र। मसला ये था कि अभी हम लोग इस्लाम नए इस्लाम लाए थे। इसके अंदर जो लफ्ज़ है उसका माना क्या है?
हम लोग कुफ्र के दौर से अभी करीब करीब थे, यानी अभी करीब ही में हमने कुफ्र का दौर छोड़ा था और इस्लाम से वाबस्ता हुए थे। तो अभी हम गोया कि नए नए मुसलमान थे, जदीद नए नए मुसलमान थे, चंदी दिन हुए थे इस्लाम ला करके। हुआ ये कि मुशरिकीन जो थे उन लोगों ने अपना एक दरख्त बना रखा था। मुशरिकीन का अपना एक दरख्त था, सिदरा बैरी का एक दरख्त था। उस दरख्त के पास वो मुराकबा करते थे। हम लोग उर्दू में अपनी मतलब समझे जाने वाले लफ्ज़ अगर बोलें, समझा जाने वाला लफ्ज़, तो एतिकाफ़ करते थे, यानी देर तक उसके पास बैठते थे और उससे बरकत हासिल होने का अक़ीदा रखते थे। मुशरिकीन का एक दरख्त था बैरी का, उन लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था कि ये जो बैरी का दरख्त है ये बरकत वाला दरख्त है, इसलिए बहुत देर देर तक उसके पास वो बैठते भी थे और अपने हथियारों को उसमें लटकाते थे, अपने तीर को, कमान को, अपनी तलवार को, अपनी ढाल को और या अपने नेज़े भाले जो भी थे उसको क्या करते थे, उसी दरख्त में लटकाते थे, क्योंकि बरकत हासिल होने का अक़ीदा था उनका। तो अब बहरहाल क्या कहा, वहाँ पर एतिकाफ़ करते थे, यानी देर देर तक बैठते थे बरकत के हुसूल के अक़ीदे से। और वयनुतून बिहा अस्लिहतहुम, वयनुतून बिहा अस्लिहतहुम, और उस दरख्त में अपने हथियारों को लटकाते थे। उस दरख्त का नाम था, यानी मुशरिकीन ने उस दरख्त का नाम भी रख दिया था, उसका नाम मशहूर हो गया था ज़ातु अनवात। ज़ातु अनवात, अनवात ये नौत की जमा है, नौत के माने लटकाने के होते हैं, और ज़ातु अनवात का मतलब होता है वो दरख्त जिस पर बहुत कुछ लटकाया जाता हो, यानी लटकाया जाने वाला दरख्त, लटकाऊ दरख्त, यानी उसके ऊपर लटकाया जाता था, तलवार है, नेज़े हैं, भाले हैं वगैरह लटकाते थे लोग उसके ऊपर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, लटकाऊ दरख्त। ऐसा आप समझ लें, उसकी तर्जमे को अगर आप आसानी से समझें तो ये माना बनेगा उसका। बहरहाल मानक मकसद क्या था कि जब हम तलवार को इस पर लटकाएंगे तो इससे बरकत हासिल होगी, हमारी तलवार में ज़्यादा धार होगी, ज़्यादा असरअंदाज होगी तलवार मार के अंदर, और जो हमारा जो तीर है मिसाल के तौर पर उसका निशाना सीधा होगा, हमारी जो ढाल है अगर हम उसको लटकाएंगे इसके अंदर तो ढाल हमारा ज़्यादा दिफा करेगी, ढाल से हमारा ज़्यादा डिफेंस होगा, ज़्यादा बचाव कर पाएंगे हम अपने आप का। इस तरह से बरकत का अक़ीदा वो रखते थे, इसीलिए वहाँ पर वो लटकाया करते थे। ये किसका काम था, नबी का, नबी के सहाबा का काम नहीं था, ये काम किसका था, मुशरिकीन का काम था। मुशरिकीन के पास दरख्त था, वो उसके साथ वो ऐसा करते थे। ये अबू वाक़िद लैसी हारिस बिन औफ बयान करते हैं। ये बात इसलिए आपके सामने वाज़े की जा रही है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें खल्त मल्त करके सहाबे किराम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, समझ रहे हैं। अब कोई खड़ा हो जाए और कहे कि नबी के सहाबा में बाद मुशरिक भी थे, शिर्क करते थे, जैसे बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि नबी के सहाबा में बाद मुनाफिकीन थे। जब मुनाफिकीन थे तो मुनाफिकीन थे, सहाबा कैसे कहा जा सकता है उनको, समझ रहे हैं। अब मुनाफिकीन का मतलब ये है कि वो मुसलमानों के बीच में रहते थे, जाना नहीं जाता था उनको कि ये कौन है, इसलिए आमतौर पर हम जब जानते नहीं हैं तो जैसे सबको नबी का साथी समझते हैं ऐसे उनको भी नबी का साथी समझते हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से वो क्या थे, जिनके यहाँ सच्चा ईमान नहीं था, निफाक था, वो मुनाफिक, समझ रहे हैं ना। तो ये तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि अल्लाह के नबी के सहाबा में मुनाफिक थे, यानी सहाबा और मुनाफिकों से कैसे हो सकता है। सहाबियत किसको कहते हैं, सहाबियत कहते हैं मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनम बिही व मात अला ज़ालिक, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात किया हो और उसी ईमान ही की हालत में उसकी मौत हुई, इसको सहाबी कहते हैं। ये कौन है, ये सहाबी है। तो माना क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सहाबा के बीच में बाज़ थे जो अपने ईमान को, अपने कुफ्र को छुपाए हुए थे, उनका ईमान दुरुस्त नहीं था, लेकिन नबी के सहाबा के बीच में रहते थे, तो वो क्या कहलाए जाते थे, जैसे दीगर लोगों को सहाबा समझा जाता था, मुसलमान समझा जाता था, ऐसे उन्हें भी मुसलमान समझा जाता था। ये माना है उसका, ये माना हरगिज़ नहीं है कि नबी के सहाबा हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु और वो क्या हो, मुनाफिक हो। ये कैसे हो सकता है, बात समझने की है। इल्ज़ाम लगाने वाले बड़ी आसानी से नबी के सहाबा पर भी ज़बान
खोल देते हैं इख्वानियों को, राफिजियों को, खारजियों को। इन लोगों को देखो, बड़ी जुरत के साथ, बड़ी जसारत के साथ नबी के सहाबा पर ज़बान दराजियाँ करना, तबर्रे करना और हर्जा सराइयाँ करना शुरू कर देते हैं। इन्हें न अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, न किसी भी तरह की शर्म है, न किसी भी तरह का हया है। और सबसे बड़ा बेहया वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दसात की तक़दीस न करे, अल्लाह तबारक व तआला की मुहर्रमात को पामाल करे। उससे बड़ा बेहया कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? ये जो इंसानी ज़िंदगी में जो हया का मसला है, ये बहुत अख़फ़ है। सबसे बड़ा हया अल्लाह तबारक व तआला से है, उसके नबी अलैहिस्सलाम से है, आपके तक़द्दुस से है, आपके नबी के सहाबा के तक़द्दुस को समझने का है। जो पामाल करे वो निहायत बेहया है, ना उसे अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, ना उसे सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला से हया है। ये बात अच्छी तरह से हमें जान लेने की ज़रूरत है। तो बहरहाल यहाँ पर क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की बात नहीं चल रही है, अबू वाक़िद लैसी मुशरिकीन के बारे में बयान कर रहे हैं। आगे और वाज़ेह होगा। क्या हुआ, कहते हैं कि वो जो लटकाऊ दरख्त था ना मुशरिकीन का, सिदरा बैरी का, जब हम लोग वहाँ से गुज़रे, चूँकि नए नए मुसलमान हुए थे, अभी इल्म की गहराई नहीं थी, अभी तौहीद की मजबूती नहीं थी, अभी शिर्क की बारीकियाँ धीरे 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 क्लियर हो रही थी और हम अपने ईमान में मजबूत हो रहे थे। पूरे तौर पर इल्म अभी गहरा नहीं था, कम इल्मी थी। कहते हैं जब हम वहाँ से गुज़रे, फ़कुलना, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना, तो हमने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवात। ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जैसे मुशरिकीन के पास लटकाऊ दरख्त है ना, ऐसे एक दरख्त हमारे लिए भी मुकर्रर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा कि जैसे मुशरिकीन का दरख्त है ये लटकाऊ दरख्त, वहाँ बैठते हैं और हथियार लटकाते हैं, ऐसे एक दरख्त हमारे लिए भी मुकर्रर कर दीजिए। हम जो मुसलमान हुए हैं, आपका कलमा पढ़ा है, अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा है, हमारे लिए भी आप एक दरख्त बना दीजिए। ये उन्होंने कहा इसलिए कि अभी उन्हें इस तौहीद की सारी गहरी मालूमात नहीं थी। लेकिन ना तो अल्लाह के नबी ऐसा कर सकते थे और ना ऐसा कुछ मामला हुआ, ना कोई दरख्त मुकर्रर था, ना किया गया, ना सहाबा उसके पास बैठे, ना वहाँ लटकाया, ऐसा कोई मामला हुआ, ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। लेकिन इल्म की कमज़ोरी थी, तो इन्होंने साफ साफ शुरू में कहा ना, नहनु हुदसा वाहिदिन बिकुफ्र, हम कुफ्र के, हमारा कुफ्र का ज़माना बिल्कुल अभी नया नया, अभी ताज़ा ताज़ा गुजरा था, यानी अभी हम नए नए मुसलमान हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि ईमान की और तौहीद की और शिर्क की जो बारीकियां होती हैं गहरी, वो अभी तक नहीं आई थी, धीरे धीरे मजबूती आ रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात आई कि उन्होंने कहा कि हमारा भी दरख्त मुकर्रर कर दीजिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कुल तुम अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, पहले अल्लाहु अकबर, बल्कि बाज़ रिवायतों में कि 3 बार आपने दोहराया, 3 मरतबा आपने दोहराया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। ताज्जुब की बात, आप जब ताज्जुब करते थे तो कभी अल्लाह की बड़ाई तकबीर कहते थे और कभी आप सुबहान अल्लाह कहा करते थे, अल्लाह के नबी का तरीक़ा था। और कभी एक बार, कभी दोहरा करके 2 बार 3 बार भी कहा करते थे। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी ताज्जुब से अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल तुम वल्लदी नफ्सी बियदिही कमा क़ालत बनु इसराईल अली मूसा, अल्लाह की कसम तुम लोगों ने तो वैसे ही बात कह दी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से कहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से क्या कहा था, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ए नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए भी एक ऐसा माबूद बना दीजिए जैसे इन लोगों के बहुत सारे माबूदान हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुशरिकों के पास, काफिरों के पास ये बहुत सारे माबूदान हैं, तो एक माबूद आप हमारे लिए भी मुकर्रर कर दीजिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था। अल्लाह के नबी ने उसको यहाँ पर पेश किया, कहा साथियों तुम जो कह रहे हो कि मुशरिकीन के दरख्त की तरह एक दरख्त आप हमारे लिए भी मुकर्रर कर दीजिए, तुम्हारी ये बात तो वैसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था एक माबूद बना दीजिए जैसे इनके बहुत सारे माबूद हैं।
यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब के साथ ये बात फरमाई। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या? इन्नकुम कौमुन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? इन्नकुम कौमुन तजहलून, या वाकई तुम बड़ी जाहिल कौम हो, तुम लोग वाकई बहुत नादान हो, कैसी बात करते। और ये मामला कब आया था? ये मामला उस वक्त पेश आया था जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और आप पर ईमान लाने वालों को समंदर से, दरिया से पार कर दिया था, है ना, और फ़िरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था। और अपनी आंखों से देख रहे थे ये मोजिज़ा कि हमको अल्लाह ने इस ठाठे मारते हुए समंदर से खुश्की का रास्ता बना करके हमें पार कर दिया। और इसी में जब फ़िरौन और फ़िरौन के लोग दाखिल होने के लिए कोशिश करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को मिला दिया और फिर सब के सब गर्काब हो गए, डूब गए, हिलाक हो गए। इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा से क्या कहा था? जैसे इनके बहुत सारे माबूदान हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी, आप हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। तो जैसे मूसा की कौम ने कहा था ऐसे तुम लोग भी ये कह रहे हो। अल्लाह की कसम, इन्नहा सुनन, ये तो वो रास्ते हैं पिछले वाले लोगों के जिस रास्ते पर तुम भी चलने की बात कर रहे हो। अभी तक भी आप याद रखें, ना कोई दरख्त बना है, ना कोई किसी लटकाने वाले ने लटकाया है, ना किसी एतिकाफ़ करने वाले ने एतिकाफ़ किया है, ना कोई उसके पास गया, ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है। लेकिन इल्म की कमी थी तो ऐसा कहा उन्होंने। अल्लाह के नबी ने यह मसला समझा दिया कि तुम्हारा ये कहना गलत है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई माबूद बनाने की बात करे। भला अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद कैसे हो सकता है, कैसे मुकर्रर किया जा सकता है। तो इस आयत करीम, इस हदीस से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात क्या मालूम पड़ी? मालूम ये हुई कि सहाबे किराम ने शिरक नहीं किया। सहाबे किराम तो तौबा करके आए शिरक से। मुशरिकीन क्या करते थे उसे देखा तो क्या कहा? ऐसा उनके पास है तो हमारे पास भी ऐसा बना दीजिए। ये दरअसल अभी चूँकि इस्लाम लाए थे, तौहीद मजबूत नहीं थी, अभी इल्म की मजबूती आ रही थी धीरे धीरे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने तंबीह कर दिया, समझा दिया कि ये शिरकिया अक़ीदा है, कुफ्रिया अक़ीदा है। इस दरख्त में बैरी के कोई ताकत नहीं है, इसमें बरकत कहाँ से आ सकती है? और तुम कैसे अपने हथियारों को लटका कर या वहाँ बैठ कर तुम कैसे तबर्रुक हासिल कर सकते हो? ये तो ऐसा तबर्रुक है जो शिरकिया तबर्रुक है। ऐसा तबर्रुक किताब और सुन्नत में कहीं साबित नहीं है। तुम्हारा ये मुतालबा गलत है, ये तो शिरकिया अक़ीदा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने समझा दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, याद रखें, इन लोगों ने जानबूझकर दूसरी बात, इन सहाबे किराम ने जानबूझकर के बात नहीं कही थी, अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर यह बात कही थी। कम इल्म की कमज़ोरी और कमी की बुनियाद पर यह बात कही थी। ऐसा नहीं था कि वो अच्छी तरह तौहीद में मजबूत हो गए थे फिर भी ये बात कह रहे थे जानबूझकर कि एक जो है दरख्त हमारे लिए मुकर्रर कर दीजिए। ऐसा मसला नहीं था। बल्कि मामला क्या था? मामला ये था कि जब उन्हें इल्म नहीं था और जब उनको पता चल गया कि ये गलत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो पिछले लोगों के रास्ते हैं, बनी इसराइल के, यहूदियों के, ईसाइयों के, तुम्हारा ये मुतालबा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके हो रहा है। जैसे उन्होंने माबूद बनाने का मुतालबा किया था, ऐसे तुमने भी इस दरख्त के मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। तो ये वो रास्ते हैं जिस पर वो चल चुके हैं और तुम उन्हीं के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात समझा दी उन सहाबे किराम को, तो सहाबे किराम क्या हो गए? ये खामोश हो गए। उन्हें समझ में आ गया मसला कि हमारा ये मुतालबा दरअसल गलत मुतालबा है। ये तौहीद के इकरार करने के बाद शिरक का अक़ीदा है, अब इसकी गुंजाइश बाकी नहीं है। मुशरिक थे तो करते थे, लेकिन तौहीद पर आ चुके हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खुलासे कलाम ये है कि अब ये ज़ातो अनवात, क्या नाम था उस दरख्त का? ज़ातो अनवात, लटकाऊ दरख्त, लटकाऊ पेड़ जो था ना,
मुशरिकीन वहाँ पर बैठ करके एतिकाफ़ करके ज़्यादा देर तक बैठ करके बरकत हासिल करते थे और अपने हथियारों को लटका करके भी बरकत के हासिल होने का अक़ीदा रखते थे। ये शिरकिया अक़ीदा दरख्तों के साथ जो उनका मसला था, ऐसे लोग भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वक्त मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने जैसे सबको मुशरिक कहा, ऐसे इनको भी मुशरिक कहा। सब का अंजाम जहन्नम है, इनका भी अंजाम जहन्नम। अल्लाह के नबी ने कोई फ़र्क नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं किया। अब आखिरी बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि इस हदीस से हमें 3 बातें बहुत बुनियादी तौर पर मालूम होती हैं। 3 मसाइल हमें इस हदीस से मालूम होते हैं। पहला मसला क्या मालूम पड़ता है, और ये तीनों मसाइल बहुत बड़े बड़े मसाइल, बड़ी संगीन मसाइल। नंबर 1, पहला मसला हमें ये मालूम पड़ता है कि साथियों देखो, भाइयों देखो, बुजुर्गों देखो, अजीज़ों, नौजवानों, बच्चों, बहनों देखो कि तौहीद का इल्म ना होना बड़ा ख़तरनाक है। तौहीद की मालूमात ना होना इंसान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। आप सोचिए कि सहाबा ने ये बात कैसे कही कि हमारे लिए भी लटकाऊ दरख्त मुकर्रर कर दीजिए जैसे इन लोगों के पास दरख्त है। ये बात क्यों फरमाई सहाबा ने, क्यों कही? इसलिए कि तौहीद का इल्म, उन्हें तौहीद का इल्म कमज़ोर था। अभी तक तौहीद के बारे में ये इल्म उनके पास नहीं था कि ये भी क्या है, ये भी शिर्क है, तौहीद के ख़िलाफ़ है। तो तौहीद का इल्म न होना, तौहीद से नाबलद होना, ला इल्म होना, जाहिल होना बड़ा ख़तरनाक है मेरे भाइयों। अब जब आदमी तौहीद को नहीं समझेगा तो शिर्क कर बैठेगा, इसका ख़तरा है, इसका ख़तरा है, अंदेशा है कि इंसान क्या कर बैठेगा, इंसान शिर्क कर बैठेगा। इसलिए ज़रूरी है, यहीं से मालूम पड़ता है क्या, यहीं से मालूम पड़ता है कि तौहीद का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, शिर्क की हकीकत को भी जानना ज़रूरी है, ताकि हम अपने ईमान को, अपने अक़ीदे को अच्छी तरह से महफूज रख सकें, हमारी तौहीद शिर्क से पाक हो और हम शिर्क से पूरे तौर पर दूर हों। तौहीद का इल्म होगा तो हम अच्छी तरह से अपने आप को तौहीद परस्त बाकी रखेंगे। और अगर तौहीद का इल्म नहीं होगा, कमज़ोर इल्म होगा, जैसा कि आज मुसलमानों की अक्सरियत का हाल है, मुसलमानों की अक्सरियत का हाल है, इसे बड़ा न समझना, वाकई अक्सरियत का हाल है कि उन्हें तौहीद का सही मानों में इल्म नहीं है। बल्कि बड़ी तादाद तो ऐसे कि तौहीद को पढ़ने का चैप्टर समझती नहीं है, तौहीद को पढ़ने का सब्जेक्ट समझती नहीं कि इसको पढ़ना भी चाहिए, ये भी कोई सब्जेक्ट है जो पढ़ा जाना चाहिए। सिलेबस हो, साल 2 साल 4 साल 6 साल पढ़ा जाए। बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है। दर्सगाहों में भी बात करता हूं मैं आपको, जो दर्सगाहें मुकर्रर हैं ना मुसलमानों की, बहुत सारे लोगों की, उन दर्सगाहों में भी तौहीद की तालीम नहीं होती, तौहीद का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। आम तौर पर हालत यह है मेरे भाई। यही वजह है कि ज़ाहिरी आमाल अपनी जगह पर, अक़ीदों में शिर्क भरा पड़ा हुआ है। अवाम नहीं, खवास की बात करता हूँ मैं, और ये मौका नहीं है उसकी वजाहत का, वरना वो मिसालें भी आपके सामने आती कि खवास बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े उलमा के नाम हैं, जो अपनी अपनी जमातों के सरे खैल माने जाते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ भी उनकी किताबों में, उनकी तहरीरों में शिर्क मौजूद है। क्यों? इसलिए कि तौहीद का इल्म हासिल करने से उन्हें दिलचस्पी नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई पंफलेट नहीं पढ़ा। ये इम्तियाज़ है जमात अहले हदीस का, जमात अहले हदीस के इदारों का, जमात अहले हदीस के मिंबरों का, जमात अहले हदीस के स्टेजों और प्लेटफार्मों का, जमात अहले हदीस के दुरूस का, उनके इज्तिमाआत का, माहाना, सालाना, हफ्तावारी, सुबह शाम, फजर, असर, इशा। ये इम्तियाज़ है कि हम तौहीद के सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे मदारिस के अंदर पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को बस्ता बस्ता पढ़ा करके सीनों में, दिलों में, जहनों में अज़बर किया जाता है। ये जिस किताब आप पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे बच्चों को मदारिस के ज़बानी याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर आखिर तक, जिसके हम पिछले 2 महीनों से शरह कर रहे हैं। इन्हें इसका मतन, इसका टेक्स्ट ज़बानी याद है, किताब तौहीद का टेक्स्ट ज़बानी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत है कि मदारिस के अंदर सबसे पहले तौहीद इलाह पढ़ाया जाए, खुतबों में, दुरूस में, इज्तिमाआत में और तमाम दावती तालीमी सरगर्मियों में
तरजीही तौर पर अव्वलियत के साथ सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इल्म पहुँचाया जाए, वरना कौम दुनिया की सारी खूबियाँ लेकर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी बदअकीदगी की वजह से नाकाम हो जाएगी। जन्नत से महरूम हो जाने के ख़तरे, जहन्नम में दाखिला हमेशा हमेश के लिए हो जाए, इसका अंदेशा। तो एक मसला क्या मालूम पड़ा हमें कि हमें तौहीद का इल्म ना हो तो बड़ा ख़तरनाक है। अगर ये मसला ना होता तो अबू वाक़िद लैसी उनके साथियों ने ये बात कही होती कि हमारे लिए भी दरख्त होना चाहिए। ये मामला क्यों पेश आया? इसलिए कि इल्म नहीं था तौहीद का, कमज़ोर था, अभी नए नए इस्लाम लाए थे। हमको तो 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, आज तक हमने तौहीद को सीखने की जहमत गवारा नहीं की। कितना ख़तरनाक मसला है मेरे भाइयों, गौर करने की चीज़ है। इसलिए सबसे पहले तौहीद, तौहीद अव्वलन या दुआतल इस्लाम, ए इस्लाम के दाइयों तौहीद सबसे पहले है। अल्लाह वास्ते बकिया सब बाद में, तौहीद सबसे पहले है। इसलिए दूसरा मसला हमें इस हदीस से क्या मालूम पड़ा कि मुशरिकों की मुशाबहत अख्तियार करना भी बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए कि क्या कहा था उन साथियों ने नबी के जो नए नए इस्लाम लाए थे, क्या कहा था? इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवात, हमारे लिए लटकाने वाला दरख्त बना दीजिए जैसे इनके पास लटकाने वाला दरख्त है। यानी मुशाबहत जैसे उनके पास है ऐसे हमारे पास भी होना चाहिए। आज मुसलमानों का क्या हाल है? जैसे उनका कल्चर वैसे हमारा कल्चर, जैसे उनका लिबास वैसे हमारा लिबास, जैसे उनका दीन धर्म ऐसे हमारा दीन धर्म होता जा रहा है। ये सूरत हाल है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से। ये अय्याम चल रहे हैं, क्रिसमस के अय्याम चल रहे हैं, और अभी 31 नाइट का भी वक्त आ रहा है। इन सब में मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद ने यहूदियों को, ईसाइयों को ख़ास तौर पर अपना आइडियल बना रखा है, शऊरी तौर पर बना रखा हो या गैर शऊरी तौर पर बना रखा हो, इल्म के बाद भी बना रखा हो या जिहालत की बुनियाद पर बना रखा हो। लेकिन मुबारकबादी का तबादला, ग्रीटिंग्स का तबादला, विशेष का तबादला बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तोहफे तहाइफ देना लेना, मजलिसों में शरीक होना, मेरे भाइयों सब कुछ मुसलमान करता है और कहता है इस्लाम रवादारी का नाम है, इस्लाम रवादारी का नाम है। इस्लाम को बेच देने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम तौहीद को तबाह कर देने की इजाज़त नहीं देता, अकीदे से समझौता करने की परमिशन नहीं देता। इसका ताल्लुक़ अकीदे से है, यह कुफ्रिया अकीदा है जो 31 नाइट को किया जाता है। मेरे भाई यही मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का आम मामला है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने का अकीदा है उनका। इससे बदतरीन कुफ्र नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, लेकिन मुसलमान शरीक हो रहा है रवादारी के नाम पर। यूसुफ कर्जावी कहते हैं कि यहूदियों से तो दोस्ती होनी चाहिए, हमारे भाई। इखवानियों का सरगना यूसुफ कर्जावी क्या कहता है? अभी चंद सालों, कुछ दिनों पहले मौत हुई उनकी। उन्होंने क्या कहा? यहूदी हमारे दोस्त हैं, उनसे दोस्ती और मोहब्बत रखना चाहिए हम सबको। उनसे हमारा जो झगड़ा है ना, जो झगड़ा है वो झगड़ा दीन और अकीदे का झगड़ा नहीं है, वो हमारे भाई। वो झगड़ा जो है, इख्तलाफ जो है, तनाज़ा जो यहूदियों से मुसलमानों का है, वो सब ज़मीन और फ़लस्तीन और इसराइल और इस तरह के मसाइल का झगड़ा है। इसका ताल्लुक़ अकीदे और दीन से नहीं। इस्तग़फिरुल्लाह। ये पस्ती अकीदे की क्यों आई मुसलमानों के यहाँ? इसलिए कि मुसलमानों ने सही मानों में अकीदे को नहीं पढ़ा, सही मानों में अकीदे के सब्जेक्ट को वो हक नहीं दिया जो देना चाहिए था। अल्लाह ने सच फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वैसे कदर न की जैसे अल्लाह की कदर की जानी चाहिए थी। बहरहाल दूसरी बात ये मालूम पड़ी। तीसरी बात क्या मालूम पड़ी? तीसरी बात ये मालूम पड़ी कि शजर हजर, पत्थरों से दरख्तों से तबर्रुक का अकीदा शिर्क है। इन लोगों ने वही तो किया था, खुद बैठना बरकत हासिल करना, देर देर तक चिपक चिपक के दरख्तों से और लटका लटका करके हथियारों में बरकत। ये अकीदा कैसा है? शिर्क वाला अकीदा है, ये शिर्क है। तो ये तीन बातें मालूम पड़ी इस हदीस से। बहरहाल इसी पर इत्तिबा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन मसाइल को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।